कोई ना सुनता, सबको अपने दुख दर्द सुनाते हैं। और ये भुट्टे चोर भी हमें मक्का के भाव बताते हैं। सूखी झील नदी क्या पीवे, सूखे पर्वत हैं। और ये मंत्री मिनरल पेप्सी कोला पीते शरबत है। भाषण सुनते जाओ, इनके बड़ा विकास बताते हैं और पैसे दारू के चक्कर में हम ऐसी सरकार बनाते हैं। देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। सब लोगों ने धकाधक वोट दिया। ऊंचे फर्टिलाइजर्स, ऊंची बिजली, ऊंची बीज, बहुराष्ट्रीय कंपनी के ऊपर हम लोग निर्भर हो गए हैं। कंपनी के ऊपर निर्भर हो गए बीज के मामले में। हम स्वतंत्र नहीं हैं। आप बीके हुए राजनीतिक से हैं। टिकैत साहब ने बयान दिया है कि लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा, कैसे देखते हो? देखो, वो तो टिकैत साहब का कहना, मैं विशेषकर मध्य प्रदेश की बात करूंगा। मेरे जैसा स्वीट का ये अपना मक्के का जिला कहलाता है मेरा छिंदवाड़ा जिला। मगर आज देखो, जब जिस समय हम बोते हैं उस समय बीजों के रेट कुछ और होते हैं। समर्थन मूल्य भी सरकार 1800 रुपए तय करती है, मगर वो 900 रुपए कुंटल, 1100 रुपए कुंटल ऐसा बिकता है। तो फिर समर्थन मूल्य का क्या महत्व है? समर्थन मूल्य तय करते समय हमारे किसान श्रम को सरकार जो है बहुत अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा है, किसान श्रम को। इसलिए हमारी जो समर्थन मूल्य वो भी कम तय होते हैं। लेकिन सर, किसान के हालात तो बहुत खराब है। बहुत कैसे निकला है? सरकार सुन रही है आपकी बात? देखो, हम बाध्य कर रहे हैं सरकार को कि वो हमारी बात सुने, क्योंकि हर सुख मांगे धरती माँ से हम किसान कहाते हैं। अपने खेत में चला बैल अन्न उगाते हैं, दुख को सहकर भूखे रहकर सबको खिलाते हैं। धूप में दबकर गीले होकर बोनी करे अषाढ़ में, सींच के जल हम अन्न उगाते हैं पत्थर और पहाड़ में। पर कहीं बाढ़ और कहीं है सूखा, चले गुजारा ज्वार में। खाकर रूखी सूखी भैया काम करे हैं क्वार में। कोई ना सुनता, सबको अपने दुख दर्द सुनाते हैं। और ये भुट्टे चोर भी हमें मक्का के भाव बताते हैं। बहुत गजब। फसल बिना सब लागे रूखा, पानी बिना है कुआं सूखा। दाना को हम तरस रहे हैं और ये बिजली के बिल बरस रहे हैं। नहर और तालाब नहीं है, बागों में गुलाब नहीं है। सूखी झील नदी क्या पीवे, सूखे पर्वत हैं। और ये मंत्री मिनरल पेप्सी कोला पीते शरबत है। बहुत गजब। भाषण सुनते जाओ, इनके बड़ा विकास बताते हैं और पैसे दारू के चक्कर में हम ऐसी सरकार बनाते हैं। अभी देश के लोगों को, देश के किसानों को जागरूक होने की जरूरत है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी, जिसका वर्षों खामियाजा हम भारतीयों को भुगतना पड़ा। अब बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में हैं और सरकार के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आज हर चीज, हर सेक्टर कारपोरेट जगत को बेचे जा रहे हैं। तब तो बिक भी रहा, झुक भी रहा लगता है। नहीं तो अब ऐसा हमें उनने कहा था ना कि देश नहीं बिकने दूंगा। सब लोगों ने धकाधक वोट दिया, सरकार बन गई। अब हमें पता चला कि ये तो टोटल व्यापारी है, बेचने पे आमादा है। बदलेंगे। अच्छा, लेकिन डर का रहे हैं आपसे? अभी भी तो लोग वोट, अभी भी तो मतलब खुलेआम चल रहा है कि कानून वापस नहीं होंगे। नहीं, वो उनका कहना है। वो जब तक वापस नहीं लगेंगे तब तक हम लोग हटने वाले नहीं। पर लेकिन सर, अनिश्चितकालीन तक धरना तो नहीं चल सकता ना किसी सार्वजनिक स्थल पर? नहीं, यहाँ नहीं चलेगा, बॉर्डरों पे चलेगा मगर कहीं ना कहीं चलेगा। सार्वजनिक धरना है सर। तो सरकार को मानना चाहिए ना। एक तो किसानों की संसद चल रही है जी, एक भारत सरकार की चल रही है जी। क्या वो संसद काम नहीं करवाई आपके लिए, किसानों के लिए? देखो, हमने तो पहुँचाया था, संसदों को पहुँचाते हैं इसीलिए कि वो हमारी सुने। मगर वो लोग सब चीज कारपोरेट जगत के हाथों में बेचने को तैयार है। लेकिन अधिकतर सांसद तो कहते हैं कि किसान है जो भारत नहीं, किसान कहाँ, बहुत कम लोग किसान बचे हैं। आज देखो, संसद में अरबपति लोग जो हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। गरीबों की, असहायों की और किसानों की सुनने वाले लोग जो हैं वो कम हैं, मगर कम है। मोदी जी तो कहते हैं मैं गरीब परिवार से हूँ।
नहीं साहब, वो कहना एक अलग बात है, आज का परिदृश्य अलग है। वो कहते हैं मेरी माँ ने बर्तन मांजे थे घरों में। वो तो बताते हैं कि रोजगार नहीं है, पकोड़ा तो ले लो, तो क्या किसान पकोड़ा ही बेचेगा? किसान का काम है सबको खिलाना। मैंने अपनी 4 लाइनें जो कविता में कहा, उसमें बहुत कुछ मेरा सार छुपा हुआ है साथी। मैं डॉक्टर विजय कुमार बजोलिया, जिला छिंदवाड़ा, ग्राम उमरठ से हूँ। लेकिन सर, जो आंदोलन होते हैं देश में, वो ज़्यादातर जो चुनाव होते हैं उस पर असर नहीं डाल पाते हैं। आंदोलन अलग चीज़ है, चुनाव एक अलग चीज़ है। देखो, ये आप बात जो बोल रहे हैं ये बहुत सही है। हम लोग जो हैं, ये जैसा मैंने कहा ना, पैसे दारू के चक्कर में हम ऐसी सरकार बनाते हैं। उस समय क्या, जो वोटर, अभी भी वोटर जो है उतना शिक्षित नहीं हुआ जितना शिक्षित होना चाहिए। वो क्या, चंद लालच के चलते हैं, उतना जागरूक नहीं है। सर, हमारे देश में 12 साल तक आंदोलन किया था शर्मिला ने, फिरोम शर्मिला ने। उसको जमानत जब्त हो गई थी, चुनाव लड़ी थी, वो कामयाब नहीं हो पाई थी आंदोलन करते करते। नहीं, ये तो देखिए, मैं मानता हूँ ये बात को, जमानत जब्त हो गई, मगर जिन सिद्धांतों को लेकर के जैसे भाजपा सत्ता में आई, अटल जी, आडवाणी जी, इनके सिद्धांतों पे आज कहाँ चल रही है पार्टी? अटल जी को भी। सर, आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में आपको भली बातें जान रहा हूँ, किसानों को गोली लगी, मरे भी, वहाँ तो आंदोलन चलता रहा। जी, मुल्ताई में गोली चालन हुआ, 24 किसान शहीद हुए। 2 बार वहाँ के किसानों ने डॉक्टर सुनीलम, किसान नेता जो हैं, उनको चुन के लाया। परंतु ये दिग्विजय सिंह भी जानते थे, ये शिवराज सिंह भी जानते रहे कि ये बंदा यदि विधानसभा में पहुँच गया तो तहलका मचाएगा। अधिक से ज़्यादा बार वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरे, कांग्रेस और बीजेपी के बहुत ज़्यादा नेताओं को उतारा गया, तो हमारे डॉक्टर सुनीलम जी जो हैं वो वहाँ से चुनाव हार चुके हैं। देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है जी, और यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं 2022 में, यूपी में और उत्तराखंड में। किसानों को क्या रणनीति बनानी चाहिए 2022 को लेकर? 2022 को लेकर, किसानी को लेकर के, मजदूरी को लेकर के बनाना चाहिए, ना कि सांप्रदायिक। ये क्या है, भाजपा के नेता जो हैं, लोग लुभावन बातें करने में माहिर हैं, और जितनी अच्छी बात ये लोग रख देते हैं उतनी अन्य दल के लोग शायद नहीं रख पाते अपनी बात। आज जो है तीनों काले कानूनों के बारे में चर्चा हुई, और जो अपना सबसे खतरनाक बिल है ये भी जो बिजली वाला है, इसके खिलाफ चर्चा हुई जो। लेकिन ये हमारे वाले तो जो स्पीकर साहब है ये तो समझ जाएंगे, लेकिन जो वो वहाँ पे लुटेरा गैंग बैठी है जो वहाँ पे, वो उनको पता नहीं कब समझ आएगी। पता तो उनको भी है, संसद में बैठे हैं। हाँ, उसको लुटेरा गैंग बता। हाँ, लुटेरा गैंग है वो, और क्या वो? आप उनको लुटेरा कह रहे हैं, वो आपको कुछ कह रहे हैं लफंगे वगैरह। ये तो फिर सबको पता है कौन लुटेरा है की बात था। चुनाव से पहले क्या क्या वादे करते थे वो, कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। किया क्या? कुछ भी नहीं किया आज तक उन्होंने। क्या अच्छी नहीं निकली सरकार? ये बिल्कुल गंदी सरकार है, बिल्कुल। असल में तो पता है क्या रहा है भाई जी, कितनी भी जो भी सरकारें आज तक बनी है, किसान के बारे में किसी ने नहीं सोचा। सब आए और अपनी अपनी जेबें भरी और बस अपना चले गए, बस किसान की कोई नहीं सुन रहा। इसीलिए अब किसान खुद ही संसद की तैयारी कर रहे हैं। अब ये अगले चुनाव में इनको बता भी देंगे किस किसान क्या चीज़ है और क्या ताकत है किसान की। चुनाव लड़ने को मना करता है, वो तो डरता है कि हमने राजनीति नहीं करेंगे। नहीं तो फिर अपने जो भी है, जो किसानों की सपोर्ट वाला या जो कोई अच्छा, अब की बार तो अब जागरूक है किसान, कुछ ना कुछ तो बदलाव करना ही पड़ेगा। आप हरियाणा से आए हैं। हाँ जी। दुष्यंत चौटाला भी यूथ है, आप भी यूथ, क्या कहो? दुष्यंत ने क्या झूठ बोली, लेकिन अब आगे क्या है दुष्यंत के खिलाफ? जिस विधानसभा से बना है वो चाणा से, वहाँ पे एक प्रोग्राम ही करके दिखा दे वो। हाँ, ये तो ऐसा क्या है, वह कुर्सी पे बैठा है, बस चंडीगढ़ में रहता है, वहाँ पे जाने की उसकी औकात ही नहीं है। नाक में दम कर दिया वैसा बिल्कुल, बिल्कुल। आगे भी होगा, इन्हें कहा जो भी कोई भी प्रोग्राम करेंगे उनका विरोध ऐसे ही जारी रहेगा।